हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं मंदिर सजा हुआ है, ये जंक्शन के हनुमान मंदिर का है। यहाँ से मैं आशीर्वाद लेती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ राजेंद्र नगर की ओर, क्योंकि मेरा ट्रेन जो है वो राजेंद्र नगर से हावड़ा का है और मैं जा रही हूँ कोलकाता। जी, मैं कोलकाता जा रही हूँ क्योंकि मुझे जहाँ मैं जॉब करती हूँ ऑफिस की तरफ से वहाँ पे बुलाया गया है मीटअप के लिए, ट्रेनिंग के लिए, जो भी कह लो। और जैसे लाइफ में थोड़ी बहुत ब्लरनेस होती है, ब्लर होता है, वैसे ही वीडियो में भी हो जाता है। तो टेंशन नहीं लेने का, लाइफ हो या वीडियो हो, सब कुछ क्लियर हो जाता है एक टाइम पे, सब कुछ आगे बढ़ जाता है। और मैं पहुंच जाती हूँ फाइनली अपने स्टेशन पे, और यहाँ मुझे लग जाती है भूख। आजकल फेवरेट मेरा एग रोल चल रहा है, इसलिए मैं भैया से एग रोल बनवाती हूँ और एग रोल खाने लग जाती हूँ। क्योंकि ट्रेन को मेरा तो लगा हुआ था, स्टेशन पे अनाउंसमेंट हो चुका था कि ट्रेन लगा हुआ है, तो सोच रही हूँ अभी टाइम है मेरे पास तो चलती हूँ। और जैसे खा के मैं बाहर आती हूँ, स्टेशन पे आती हूँ, तो मुझे दिखता है मेरा ट्रेन सामने ही खड़ा था। और फिर क्या, मैं अपने बोगी को खोजने लगती हूँ कि मेरा बोगी कहाँ गया भाई। थर्ड एसी में सीट बुक करा है मैंने, तो मुझे मिल जाता है और उस पर मैं अपना पिंक बैग रख देती हूँ। पिंक बैग से पता चल ही गया होगा लड़कियों का फेवरेट यानी कि मेरा बैग, क्योंकि मुझे भी पिंक बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं अपना वेट कर रही थी, क्योंकि टाइम 9:30 बजे का ट्रेन था मेरा, और ये सब करते वगैरह 10 बज गया था। तो बेड लगा लेती हूँ मैं, और फिर यहाँ पे आ जाती हूँ बाहर देखने के लिए, रात के टाइम पे फेस वॉश करने के लिए। और यहाँ पे बाहर कुछ दिखता ही नहीं है। मैंने सोचा बाहर का नज़ारा कुछ रिकॉर्ड कर लूँ, बस कुछ आया ही नहीं कैमरे में। बट यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रिक बटन थे, मुझे पता नहीं। बट ये सीट किस लिए था ये भी मुझे नहीं पता। या टीटी के लिए था या किस चीज़ के लिए था। ये रात को भूत आके सीट पे बैठते हैं, क्योंकि सब लोग तो सोए हुए थे, तो यहाँ बैठेगा कौन भाई। और कैमरा हर जगह लगे हुए हैं। अब ट्रेन में भी कैमरा लगा हुआ है, ऐसा नहीं सोचिए कि ट्रेन में कैमरा नहीं लगे हुए हैं। और ये सब करने के बाद से मैं चल देती हूँ सोने के लिए, और आप लोगों को करती हूँ गुड नाइट। और देखो भाइयों बहनों, जब हम रात को जगते हैं तो रात जल्दी ख़त्म ही नहीं होती, और जब हम सोते हैं तो तुरंत सुबह हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ होता है या आप लोगों के साथ भी होता है? क्योंकि मैं जैसे ही आँख बंद करके सोई हुई थी कि कुछ घंटे बाद ही सुबह के 5 बज गए। यार, मेरा ट्रेन 6 बजे, 6:30 बजे उतारने वाला था, पर ट्रेन मेरा लेट कर दिया। और मैं जैसे उठ के चेक करती हूँ तो मेरा ट्रेन लेट हो चुका है। और बट लोकल ट्रेन को देखते मैं पहचान गई थी कि हाँ, मैं कोलकाता में आ चुकी हूँ। मेरा कोलकाता मतलब नज़दीक आ गया बिल्कुल से, मुझे अब उतरना ही है। इसलिए मैं जल्दी से देखती हूँ कि चलो ट्रेन आ गया, तो मैं फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ, फ्रेश वगैरह हो लेती हूँ। बट जैसे जाती हूँ वहाँ पे हैंड वॉश देखने, तो मेरे फेस वॉश जैसा ही हैंड वॉश दिखता है। मुझे तो डाउट होता है कि मेरा फेस वॉश गलत है या हैंड वॉश ये गलत है, या फेस वॉश को मैंने हैंड वॉश समझ लिया है। फिर से मैं अपना फ्रेश होती हूँ, और यहाँ पे मैं ब्रश करती हूँ। ब्रश करते वक्त मैं बाहर का व्यू देखती हूँ, बट क्लियर नहीं आ रहा है दोस्तों कैमरे में। मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैंने बैक कैमरा नहीं किया था इस वक्त। लाइट से हाँ, अब क्लियर आ रहा है थोड़ा बहुत। बहुत अच्छा मौसम लग रहा था, इसलिए मैं ब्रश करते हुए जानबूझ के गेट के पास ही बैठी हुई थी, और मैं इंजॉय कर रही थी। मतलब होता ना, एसी का है तो फिर खोल नहीं सकते, गेट के पास बैठ नहीं सकते, इसलिए मैं वहीं खड़े के देख रही थी। फिर मैं नीचे बैठ गई आके, और अपना पारंपरिक तौर निभाते हुए, क्योंकि रात का जो लिट्टी बचा हुआ था मम्मी ने बना के दिया हुआ था, उसको मैं तो रात में नहीं खाई, इसलिए यहाँ पे सुबह पे बैठ के खा रही थी। फिर मुझे दिखता है ये पिंक ट्रेन। जी हाँ, ये पिंक ट्रेन है, लेडीज़ के लिए स्पेशली ये ट्रेन है, लोकल ट्रेन है। इसके बाद से क्या है, फिर इसके बाद से फिर सभी लोग उठ के बैठ गए थे, रेडी हो गए थे कि अब मुझे अपने स्टेशन पे उतरना है। बट मैं यहाँ पे कुछ और ही सोच रही थी कि मेरा घर बगल में है, यहाँ से कुछ ही दूर है, और मेरी बुआ लोग भी रहती है, वही स्टेशन पार हुआ था अभी, जहाँ मेरी बुआ नज़दीक में रहती है। और मैं वही सोच रही थी कि मुझे जाने भी नहीं दे रहा है। ऐसा टाइम है कि एक दिन में जाना है, एक दिन में आना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इसी सोच में मैं पड़ी हुई थी। उसके बाद से फिर मेरा ट्रेन का जंक्शन मतलब कि हावड़ा जंक्शन बहुत नज़दीक आ गया, और मैं फाइनली यहाँ पे उतर चुकी हूँ। और धूप इतना ज़्यादा हो गया था, मेरा ट्रेन 45 मिनट लेट चल रहा था, लेट हो गया था, चला नहीं था। इधर पता नहीं लाइन क्लियर नहीं था या कुछ प्रॉब्लम था। और फाइनली ये हावड़ा मैं पहुँच जाती हूँ। बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ की बारिश तो पूछो ही नहीं, इतना बारिश हुआ था। और जो है उस समय भी बारिश होने लगा था, इसलिए मैं यहाँ पे छाता ली हुई थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं घर से छाता भी लेकर आई थी अपने छोटे से बैग में, जो आपने देखा था उसमें छाता, कपड़ा सब कुछ उसी में था मेरा। सोचो, इतना छोटे से बैग में दिखता है सिर्फ छोटा है, बट रहता बड़ा है, उसमें सारा सामान उसमें रखा हुआ था मैंने। उसके बाद हमने अपना बुक किया रैपिडो से या ओला से, और बुक करने के बाद से हम चल दिए। ये हावड़ा ब्रिज है, इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए। और एक बात पता है आप लोगों को, मुझे ना 4 व्हीलर 3 व्हीलर किसी चीज़ में बैठा दो, ट्रेन में बैठा दो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद लगता है। ये बात मेरी बहन को पता था, मेरी बुआ की लड़की को। तो मैं उसके साथ ट्रैवल करती थी, या तो मैं अपने पापा के साथ ट्रैवल करती थी, क्योंकि मुझे 4 व्हीलर से इतना ज़्यादा स्मेल आता है ना, उसमें पता नहीं क्यों आता है। ये तो पर्सनल रहता है तो भी प्रॉब्लम, और ये तो कैब वाले हैं तो ये तो स्मेल करेगा ही। कितने लोग बैठते हैं, कैसे लोग बैठते हैं, ये तो पता ही नहीं चलता। और मैं ड्राइवर भैया को बहुत ज़्यादा पका चुकी थी कि भैया जल्दी पहुँचा देना, क्योंकि मुझे जाना था न्यू टाउन,
और न्यू टाउन पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगी मैं आपको सेकंड पार्ट में वहाँ का ब्लॉग क्या रहा कैसे रहा।